हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी क्लासेस लगातार चल रही है राजस्थान पटवार पुलिस भर्ती शिक्षक और आरएएस के लिए। जी हाँ, राजस्थान के सभी जो रिलेटेड क्वेश्चंस है दोस्तों, सभी टॉपिक्स के अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने पहली क्लास में सामान्य अध्ययन किया था राजस्थान के हिस्ट्री का। उसके बाद हमने 1857 की क्रांति के लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न कर लिए हैं। मेवाड़ का इतिहास पूरा हो चुका है दोस्तों, और इसी के साथ हमारा कल की क्लास में मेवाड़ का इतिहास हो चुका था। अब आज की क्लास में हम लोग करेंगे दोस्तों, जो जयपुर का आमेर का कच्छावा वंश था उसके बारे में हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आमेर के कच्छावा वंश को पढ़ते हैं। इससे पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पे नए हैं या चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आप लोगों को मिलते रहे। आइए दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, कच्छावा राजवंश के संरक्षण में लॉक टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में, यानी कि जो कच्छावा वंश था उसके समय पर लॉक टेबल होती थी उसका अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया, और वो करने वाला कौन था? रत्नाकर, केवलराम, संसार चंद्र सेन या मतीराम? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा केवलराम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आमेर का जो पूरा कच्छावा वंश था उसने जीवन पर्यंत तक मुगल शासकों की जो सेवा की थी। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था मुगल शासकों की सेवा करना, वो हुआ था भारमल राजा के समय, जब उसने मुगल सम्राट अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। उसी के साथ ही जब तक आमेर में कच्छावा वंश रहा तब तक उन्होंने मुगलों की सेवा की। अंग्रेजों के आने तक उन्होंने मुगलों की सेवा की है सबने। तो किसने 3 मुगल बादशाहों की? मान सिंह, भगवान दास, सवाई सिंह या मिर्जा राजा जयसिंह? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह थे, जिन्होंने 3 मुगल शासकों की सेवा की, जिसमें थे आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एक तो आपका जहांगीर था, शाहजहाँ था और शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब था। इन तीनों की सेवा की थी हमारे मिर्जा राजा जयसिंह ने। चलिए, निम्न में से किस महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में, यानी कि एक राजा थे जिन्होंने गंधर्व 22 ही बनाई थी, उसमें हर समुदाय के 22 विशिष्ट लोग होते थे। तो देख लेते दोस्तों वो कौन थे? महाराणा प्रताप, महाराज प्रताप, महाराजा मानसिंह, महाराज जयसिंह, महाराज भगवंत सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महाराजा प्रताप सिंह थे, उन्होंने गंधर्व 22 की स्थापना की थी अपने राज्य में। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राग रासा की रचना की? तो सवाई जयसिंह के कौन से थे राजकवि जिन्होंने राम रासा की रचना की? रामानंद, जुगल सरकार, अग्रदास या श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने जो थी सवाई जयसिंह के समय राम रासा की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न है, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? तो दोस्तों बता देते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मान सिंह जी के समय हुआ था। इनकी पत्नी ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में ये मंदिर बनवाया था आमेर के किले में। तो ये काफ़ी आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आमेर के राजा भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ हुआ था, ये मैंने आपको बताया, और कहाँ पर हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, सांगानेर, आमेर, सांबर, चोमू? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सांबर में ये जो हुआ था विवाह, आमेर के राजा जो भारमल थे उनकी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ सांबर में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एक राज्य वह कौन सा शासक था, मतलब किस राज्य के शासक ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों अभी हम जयपुर के प्रश्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पता है जयपुर के ही कोई आंसर सही होगा, महाराजा मानसिंह, द्वितीय या माधो सिंह? इसका सही उत्तर होगा महाराजा मानसिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सहयोग दिया। अगला है, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह? यानी कि दोस्तों महाराजा जयसिंह ने कुल मिलाकर 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया। अब कहाँ का कराया ये आपको बता देता हूँ, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में करवाया था। तो देखिए कहाँ पर है, यहाँ पे दोस्तों जोधपुर में नहीं करवाया, तो ये उत्तर गलत हो जाता है। आगरा यहाँ पे गलत हो जाता है, यहाँ पे भी आगरा गलत है, और सही उत्तर है हमारा ए, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस आपको याद रखना है। किस राजपूत ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? तो दोस्तों ये तीनों जो बहुत ही जाने माने कवि थे, जाने माने साहित्यकार थे, इन सभी को जो विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था वो किसने किया था? आमेर के राजा मान सिंह, अनूप सिंह, राय सिंह या महाराणा राज सिंह? इसका सही उत्तर होगा महाराजा मान सिंह ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। 12 कोटरी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बता देता हूँ, सबसे पहले जो आपका आमेर के कच्छावा राजवंश की स्थापना करने का श्रेय जाता है श्रीमान दुलाराय जी को, उसके बाद हमारे कोकिल देव आए, उसके बाद राजदेव आए, उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा के दोस्तों कुल मिला के
12 पुत्र थे, इन 12 पुत्रों के बीच में उन्होंने आमेर के राज्य का बंटवारा किया। तो इसी को 12 कोटड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध हो जाएगा? आमेर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पृथ्वीराज कच्छावा थे, उनके 12 पुत्र थे और 12 पुत्रों के बीच उन्होंने राज्य बांटा। चलिए अगला प्रश्न है, किस शासक ने बनारस में संस्कृत, इससे पहले आया था बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय, अब आया बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करवाने का श्रेय जाता है मिर्जा राजा जयसिंह को। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक मिर्जा राजा जयसिंह है और एक सवाई जयसिंह है, इन दोनों के बीच काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जयबान रखी हुई है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन हो जाता है और सभी लोगों को ध्यान होगा। आई थिंक जयगढ़ दुर्ग है, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पहिए वाली तोप रखी है जिसका नाम है जयबान। ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, जयपुर के कच्छावा शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जयपुर के जो कच्छावा राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह, उनके 3 राजाओं के समकालीन थे दोस्तों। वो कौन कौन था? जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, और शाहजहाँ था जिसने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, राग मंजरी, राग चंद्रोदय व नर्तन निर्णय नामक ग्रंथों की रचना किसने की? मानसिंह, राय मुरारी दास, पुंडरीक विट्ठल ने या पुंडरीक रत्नाकर ने? तो दोस्तों कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पुंडरीक विट्ठल ने इन तीनों ग्रंथ की रचना की, ना कि पुंडरीक रत्नाकर ने। पुंडरीक रत्नाकर हमारे मिर्जा राजा जयसिंह के समय हुए थे। चलिए, भटवाड़ा का युद्ध नवंबर 1761 में किन के बीच हुआ? दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि किन के बीच होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा कोटा महाराजा शत्रुसाल व कच्छावा शासक माधो सिंह के बीच होता। अब माधो सिंह तो करेक्ट है, बट जो कोटा के महाराजा शत्रुसाल थे उनके बिहार पर ये युद्ध लड़ा था झाला जालम सिंह ने। तो कई बार प्रश्न का उत्तर ये भी हो सकता है कि झाला जालम सिंह व सवाई माधो सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था, तब भी हमारा जो उत्तर है वो सही माना जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना है। चलिए, कपितय राजपूत शासकों के नीचे सूची दी गई है। अब इनमें से आपको बताना है कि मुगलों का सहयोग किन राजाओं ने किया। राजा मानसिंह प्रथम, ये सही उत्तर है। भारमल, इन्होंने भी किया था। महाराजा राम सिंह द्वितीय, इन्होंने नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बाद के राजा थे। और सवाई जयसिंह द्वितीय, इन्होंने भी मुगलों का साथ नहीं दिया था। इसका जो सहयोग हो जाएगा, मतलब मुख्य रूप से जो सहयोग दिया, उसमें आपका आंसर माना जाएगा ए और बी। चलिए, किस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने में अगुवाई करवाई? तो अपनी इच्छा से अकबर का लोहा मानने में, मतलब आप देख लीजिए कि जो भारमल हुए, भारमल के बाद भगवान दास और उसके बाद राजा मानसिंह, इन्होंने कई जगह पे अकबर की जगह पर युद्ध किया और कई हिंदू राजाओं को परास्त किया। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्छावा वंश। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की? तो वही मुगलों के साथ संधि करने वाला सबसे पहला राजा था भारमल, जिसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। भारमल का पुत्र था दोस्तों भगवान दास, और भगवान दास का पुत्र था मानसिंह। और ईश्वर सिंह दोस्तों बहुत बाद में आता है, ये हम बाद में देख लेंगे। चलिए, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय है? तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय माना जाएगा किसका, बताइए? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, महाराणा जयसिंह या महाराणा गंगा सिंह? इसका सही उत्तर हो जाता है सवाई जयसिंह, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 5 आधुनिक वेधशालाएँ बनवाई। इसके अलावा इन्होंने जो संसार की सबसे बड़ी घड़ी सम्राट यंत्र, ऊंचाई नापने का यंत्र बनाया, जिसे राम यंत्र के नाम से जाना था। इसके अलावा काफ़ी सारी इन्होंने तकनीक के क्षेत्र में काम किया, इसीलिए इन्हें आधुनिक जो विज्ञान के क्षेत्र में इनका योगदान विशेष माना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह को मुगल सम्राट का कितनी बार मालवा का सूबेदार बनाया गया? तो सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार कुल मिलाकर 3 बार बनाया गया था। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह या सवाई प्रताप सिंह? तो दोस्तों याद रखेंगे, हवा महल का निर्माण कराया था राजा प्रताप सिंह ने, जिन्हें सवाई प्रताप सिंह भी कहा जाता था। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, सवाई जो है उपाधि, जैसे हमारे जो सवाई जयसिंह थे, इनका असली नाम विजय सिंह था दोस्तों, और इन्हें उपाधि दी गई थी सवाई जयसिंह की। ठीक है, पूरी जो उपाधि इन्हें सवाई जयसिंह की दी गई थी। फिर इसके बाद जितने भी राजा को उन्होंने अपने नाम के आगे सवाई लगाना स्टार्ट कर दिया। तो हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। अब अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 की संधि करने हेतु विवश करने वाला राजा कौन था? सवाई जयसिंह, सवाई मानसिंह, महाराजा जसवंत सिंह या मिर्जा राजा जयसिंह? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है दोस्तों सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों बहुत ध्यान रखना है आपको, जब भी क्वेश्चन का आंसर आएगा, देखिए मिर्जा राजा जयसिंह और जयसिंह दोनों एक साथ आंसर में होंगे, तो विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर आपको आते जाते भी प्रश्न गलत हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। अगला प्रश्न है, हुरना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मेवाड़ में भी मैंने बता दिया था कि हुरना सम्मेलन की स्थापना कर रही थी महाराजा संग्राम सिंह ने, और इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। अब क्यों किया गया था? मुगलों के बढ़ते आक्रमण को रोकने के लिए
इसका निर्धारण किया गया था कि हुन्नर सम्मेलन किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में वृंदावन से राजस्थान लाई गई मूर्तियों में कौन सी नहीं है? मथुरेश की कोटा, द्वारकाधीश कांकरौली, जाज बाबा की मूर्ति भरतपुर या मदन मोहन जी की करौली। तो औरंगजेब के शासनकाल में वृंदावन से अनेकों अनेक मूर्तियां लाई गई, मगर इनमें से वो कौन सी मूर्ति थी जिसे कि नहीं लाई गई? देखिए प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में वृंदावन से राजस्थान लाई गई मूर्तियों में कौन सी नहीं है? तो ये लाई गई थी दोस्तों, मदन मोहन जी की लाई गई थी। एक जाज बाबा की भरतपुर की मूर्ति है, इसे नहीं लाया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा जाज बाबा की मूर्ति भरतपुर। चलिए, ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा? ढूंढाड़ को ही दोस्तों जयपुर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसकी स्थापना किसने की? कच्छावा ने। पूरा जो ढूंढाड़ का एरिया है दोस्तों, इसमें टोंक वगैरह भी आता है, मगर जो एक्चुअल है वो जयपुर का कच्छावा आएगा। झाड़ शाही सिक्के, जयपुर में दोस्तों सिक्के चलते थे, उसके ऊपर क्या है, झाड़ का यानी कि जो झाड़ियाँ होती है उसका चिन्ह अंकित होता था, इसलिए इनके सिक्कों को झाड़ शाही सिक्के भी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गैटोर की छत्रियाँ किस राजवंश की है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कच्छावा वंश की है। इसे जो है कच्छावाओं का राजशाही शमशान घाट भी कहा जाता है। जितने भी कच्छावा वंश हैं, ज़्यादातर उन लोगों की छत्रियाँ दोस्तों गैटोर में ही स्थापित हैं। चलिए, ईसर लाट या सरगासूली किससे संबंधित है? मैं बता दूं दोस्तों, सवाई ईश्वरी सिंह से संबंधित है ईसर लाट। इन्होंने ही ईसर लाट की स्थापना की थी, और वहीं से जब इनके भाई माधो सिंह ने इनको धोखे से मराठाओं के आक्रमण के साथ हरा दिया था, तब इन्होंने ईसर लाट से कूद कर ही आत्महत्या कर ली थी। तो इसका संबंध होगा सवाई ईसरी सिंह से। चलिए अगला प्रश्न है, 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाले अंतिम हिंदू नरेश। तो पूरे भारत में अंतिम हिंदू नरेश जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था वो थे हमारे सवाई जयसिंह द्वितीय। इन्होंने ही अंतिम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। जयपुर के महाराजा जिन्होंने अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब और किसने संधि की? तो दोस्तों इसका उत्तर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब हमने 1857 की क्रांति के संबंधित 100 से ज़्यादा प्रश्न किए थे। इसका सही उत्तर होगा हमारे सवाई जगत सिंह द्वितीय ने 1818 ईस्वी में की थी। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, तो ये विशेष प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। इससे पहले वाली जो प्रीवियस क्लास है वो भी आप देख सकते हैं, सभी का लिंक इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। किस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने की अगुवाई की थी? तो दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, इसका सही उत्तर हो जाए कच्छावा वंश। अगला प्रश्न है, अकबर ने राजपूतों से उदारतापूर्वक बर्ताव किया, क्यों? क्योंकि देखिए ये पहला उत्तर इसका सही दे रखा है, क्योंकि बाकी मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सकता था। अकबर दोस्तों एक बहुत ही पराक्रमी और एक बुद्धिमान राजा था। उसने राजपूतों का भरपूर इस्तेमाल किया, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो अगर माना जाए कि राजपूतों का जो विनाश करने वाला अकबर और उसकी संतानें ही थी, और अगर आमेर का कच्छावा वंश उनका साथ नहीं देता तो इतनी बर्बादी वो लोग नहीं कर पाते हैं। चलिए, निम्न में से सर्वप्रथम किस शासक ने मुगलों से संधि की थी? तो मैं आपको बता चुका हूँ, भारमल राजा ने सबसे पहले संधि की थी, और इसी के पुत्र, इसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। भारमल, इनकी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया था। और इसके बाद दोस्तों जो इनके पुत्र भगवान दास थे, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ किया जाता, जिनका नाम था मानबाई, और उन्हीं से उनका पुत्र उत्पन्न हुआ खुसरो। ठीक, अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाए गए? महाराजा अजय सिंह, सवाई जयसिंह, महाराणा अमर सिंह या महाराजा मानसिंह? इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाई जयसिंह के द्वारा ये नियम बनाया गया कि विधवा पुनर्विवाह हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप था इनके द्वारा लिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, आमेर के शासक मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आमेर के जो शासक हैं उनका जन्म हुआ था दोस्तों मौजमाबाद में। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगरों को लेकर थे। राजा मानसिंह का दोस्तों साहित्य और जो सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अब इन्होंने 5 कारीगर बुलाए थे दोस्तों, जो मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए। राजस्थान में जयपुर की मीनाकारी कला को बहुत ही फेमस माना जाता है। उसमें जो होता है सोने के ऊपर कलर का काम किया जाता है, तो इसको प्रारंभ किया था मानसिंह के समय पे। और जो 5 कारीगर लाए गए थे वो दोस्तों वो लाए गए थे लाहौर से, जो कि अभी पाकिस्तान में है। उस समय तो पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं होता था दोस्तों, एक ही राज्य होता था, मतलब रियासतें होती थी। तो लाहौर भी एक रियासत थी, जो कि भारत का ही एक हिस्सा था। जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? तो जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे दोस्तों? अब आपको इसका आंसर देना है कि मिर्जा राजा सवाई सिंह, पुंडरीक रत्नाकर, मणिराम या मानसिंह। तो मानसिंह तो दोस्तों खुद ही राजा थे, तो ये रचना नहीं करेंगे। जयसिंह ये है जो मिर्जा राजा जयसिंह के समय पर लिखी गई थी।
इसके जो रचनाकार है वो है, उसका सही उत्तर हो जाएगा पुंडरीक रत्नाकर ने ये ग्रंथ लिखा है, जयसिंह कल्पद्रुम। चलिए, ढूंढार राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ढूंढार राज्य मैंने आपको बता दिया, जयपुर राज्य यानी कि कच्छावा वंश, इसकी स्थापना की गई थी दुलाराय के द्वारा। अन्नपूर्णा देवी किस राज्य परिवार की आराध्य देवी है? तो दोस्तों अन्नपूर्णा देवी जो है राठौड़, चौहान, सिसोदिया, कच्छावा, ये कच्छावा वंश की आराध्य देवी मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर का परकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है, ये वाक्य किसने कहा? कर्नल टोड ने, बिशप हेबर ने, अबुल फजल ने या फरिश्ता ने? तो ये जो वाक्य कहा गया है वो बिशप हेबर के द्वारा कहा गया है। दोस्तों कई बार ये जो जितने भी साइंटिस्ट थे या वैज्ञानिक थे या शोधकर्ता थे, इन्होंने राजस्थान के इतिहास में अलग अलग राजाओं के लिए या अलग अलग मीनारों, दुर्ग के लिए, कला के लिए बहुत सारी बातें कही है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन करीबन 2 से 3 आ जाते हैं कि किसने कौन सी बात कही या ये बात किसने कही। तो यह आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसको आप एक अलग से नोट्स बना के लिख लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक पहले ही हमारे बता चुके हैं, सवाई जयसिंह। चलिए अगला प्रश्न है, आमेर के किस शासक को इतिहासकारों ने चाणक्य, यानी चाणक्य दोस्तों कितना बुद्धिमान राजा था, उसी के हिसाब से इतिहासकारों ने किसे चाणक्य की संज्ञा दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाई जयसिंह को। सवाई जयसिंह ने दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था आमेर के इतिहास में। अगला प्रश्न है, ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों आपस में भाई थे, मगर इनके बीच में युद्ध हुआ क्योंकि इनके जो, आपको मैं बता देता हूँ कहानी किस इस तरह से है। जो हमारे मिर्जा राजा जयसिंह हैं, मिर्जा राजा जयसिंह नहीं दोस्तों, सवाई जयसिंह है। सवाई जयसिंह के साथ में क्या हुआ था एक्चुअली में, घटना आपको बता देते हैं। सवाई जयसिंह के साथ में जो आमेर के मेवाड़ के राजा थे अजय सिंह, इन्होंने अपनी पुत्री चंद्रकवरी का विवाह किया था और इन्होंने शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री से पुत्र उत्पन्न होगा वो सही राजा बनेंगे। इसी के साथ मारवाड़ के राजा अमर सिंह ने भी अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया था, जिनका नाम सूर्यकवरी था, और उन्होंने भी यही शर्त रखी थी। अब एक्चुअली में क्या किया, हमारे जो राजा थे सवाई जयसिंह, इन्होंने ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया। अब ईश्वरी सिंह राजा बना तो माधो सिंह ने विद्रोह कर दिया और माधो सिंह मिल गया मराठाओं से। तो मराठाओं के साथ इसने सर्वप्रथम राजमहल का युद्ध हुआ, राजमहल के अंदर इन्होंने युद्ध लड़ा। वो युद्ध लड़ा गया था, एक मिनट हटा देते हैं, 1747 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद एक और युद्ध हुआ दोस्तों 1748 में, जो कि महमूद अब्दाली के साथ हुआ था। ठीक है, वो युद्ध भी ईश्वरी सिंह ने जीता और पहला जो युद्ध था ये भी ईश्वरी सिंह ने जीता। इसके बाद तीसरा युद्ध हुआ था जिसमें कि इसने मराठा सेना के साथ आक्रमण किया था माधो सिंह ने, और ईश्वरी सिंह हार गए थे, और तभी इन्होंने 2 साल बाद अपना ईश्वरी लाट से कूदकर जान दे दी। चलिए, जयपुर का शासक जिसने मराठाओं के डर से आत्महत्या कर ली, देखिए दोस्तों आ गया मराठाओं के डर से आत्महत्या करने वाला ईश्वरी सिंह, इन्होंने ईसर लाट से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अगला प्रश्न है, बंटवाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो हम पहले ही दोस्तों आपको बता चुके हैं, जयपुर और कोटा के मध्य हुआ था ये। तो सही उत्तर हो जाएगा जयपुर और कोटा के मध्य बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था, और 1767 ईस्वी में होता है दोस्तों, ये भी अपन को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। तो नाहरगढ़ किले में किसने अपने रानी के लिए 9 एक जैसे महल बनवाए? वो है दोस्तों माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह प्रथम ने ही अपनी रानी के लिए 9 महल बनाए, और माधो सिंह ही वो व्यक्ति है जिन्होंने दोस्तों सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है, सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक को सर्वाधिक मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों जो शासक था वो थे हमारे सवाई प्रताप सिंह। अब बता दूं आपको दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया था। सबसे पहले तुंगा का युद्ध हुआ था इनका, जो कि महादजी के साथ हुआ था, जो महादजी सिंधिया थे। इसके बाद में जो दूसरा युद्ध हुआ था वो दोस्तों एक फ्रांसीसी सेनापति था डिबोई, उसके साथ लड़ा गया था, जिसमें कि सवाई माधो सिंह थे हमारे, सवाई प्रताप सिंह, वो हार गए थे। तो काफ़ी इनका कश्मकश रही थी मराठाओं सैनिक के साथ, और इन सब का कारण था सवाई माधो सिंह। तो ये ध्यान रखेंगे, सवाई माधो सिंह ने पहले तो मराठाओं के साथ हाथ मिलाया और फिर उन्होंने उन्हीं के साथ गद्दारी कर दी। तो इस वजह से जो महाराज प्रताप थे उनको मराठाओं का काफ़ी सामना करना पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा, ये किसका कथन था दोस्तों? तो मल्हार राव होलकर, महाराव जी सिंधिया, अहमद शाह अब्दाली या मुगल बादशाह मजमू? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया, जिन्होंने कि महाराजा प्रताप के साथ में युद्ध लड़ा था।
कौन सा शासक ब्रजनिधि नाम से काव्य रचना करते थे? तो दोस्तों महाराणा जो महाराज प्रताप थे वो एक बहुत ही कवि हृदय व्यक्ति थे और ये ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने कराया? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, प्रताप सिंह। जयपुर के शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी, ये ध्यान रखना है अपने को। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय जयपुर का शासक कौन था? तो उस समय जयपुर का शासक था जगत सिंह, सॉरी उस समय जयपुर का जो शासक थे दोस्तों राम सिंह द्वितीय थे। यहाँ जो है सही करेंगे, जयपुर के शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 में संधि की थी वो थे जगत सिंह, और जो 1857 की क्रांति में थे वो थे राम सिंह द्वितीय। सॉरी दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। जयपुर में अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने कराया? तो ये भी कराया था हमारे राम सिंह द्वितीय ने। चलिए, जयपुर के अंतिम शासक थे कौन थे? जयपुर के अंतिम शासक मान सिंह द्वितीय थे, जयपुर के अंतिम शासक। चलिए अब सही कथन बताना है कौन सा है। आमेर शिलालेख में कच्छावां को रघुवंश तिलक कहा गया है, सही जवाब। राजस्थान में कच्छावा वंश की नींव तेजकरण ने रखी, ये भी सही है दोस्तों। सर्वप्रथम दौसा के आसपास अधिकार किया गया, सही जवाब। कच्छावा मूल रूप से ग्वालियर के थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सभी आंसर सही हैं। कच्छावा वंश की कुल देवी जमुवाय माता, ज्वाला माता, शीला देवी या शीतला माता? इसका सही उत्तर होगा जमुवाय माता ही कच्छावा वंश की कुल देवी मानी जाती है। मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध करने वाला स्थापित व्यक्ति कौन था दोस्तों? भारमल, सब लोगों को नोन है ये क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने पहली बार किस शासक को 5000 की मनसब प्रदान की थी? तो अकबर ने दोस्तों सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे भारमल के साथ किए थे, तो उन्हें ही उसने 5000 का मनसब प्रदान किया था और उन्हें एक उपाधि भी दी थी जो कि कैबिनेट मंत्री के थे, अमर उल उकबा जो एक उपाधि होती है, और महाराजा की उपाधि इनको दी थी। जहांगीर ने किसे सुल्तान निसा बुलाया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारमल का जो पुत्र था भगवान दास, उसने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह कर दिया था अकबर के बेटे जहांगीर के साथ, जिसे सलीम भी कहते हैं, और इसी ने अपनी पत्नी यानी कि मानबाई को सुल्तान निसा की उपाधि से नवाजा। तो इसका सही प्रश्न हो जाए उत्तर हो जाएगा मानबाई। किस मुगल बेगम ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या करवा दी जिससे वह इतिहास में पहली पुत्रवंता माता बनी? तो दोस्तों जहांगीर और मानबाई यानी सुल्तान निसा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वही खुसरो था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानबाई। चलिए अगला उत्तर प्रश्न है, मान सिंह को फर्जंद की उपाधि व 7000 का मनसब? तो दोस्तों मान सिंह अकबर का एक बहुत ही वफादार सेनापति, जो भी कह सकते हैं वफादार दरबारी था। इसके अलावा मान सिंह को अकबर अपने पुत्र की तरह मानता था, इसीलिए मान सिंह को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी यानी कि दत्तक पुत्र, और 7000 की मनसबदारी दी। मान सिंह ने दोस्तों बहुत सारे अभियान लड़े अकबर के लिए, जिसमें काबुल का अभियान, उड़ीसा का अभियान, बंगाल का अभियान और बिहार का अभियान था। काफ़ी सारे युद्ध लड़े मान सिंह ने अकबर के लिए और इसको विजय दिलाई। अगर मान सिंह ना होता तो दोस्तों इतनी ज़्यादा तबाही जो अकबर ने फैलाई थी वो नहीं फैला पाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों मान सिंह की मृत्यु हुई महाराष्ट्र में, उन्होंने अपना अंतिम समय महाराष्ट्र में व्यतीत किया। मान सिंह ने राधा गोविंद का मंदिर कहाँ बनवाया? जयपुर, आमेर, समरा, वृंदावन? तो राधा गोविंद का मंदिर आप सभी लोगों को पता है वृंदावन में, तो इसका सही उत्तर हो जाता है वृंदावन। ब्लू पोट्री को लाहौर से राजस्थान कौन लाया? दोस्तों लाहौर से जो 5 कारीगर लेके आए थे वो हमारे राजा मान सिंह लेके आए थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा मान सिंह। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब व किसके मध्य हुई थी? तो आपको पता है दोस्तों पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी और शिवाजी के मध्य हुई थी। तो ये कब हुई थी? 11 जून 1665 को हुई थी। चलिए, किस लेखक ने पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन किया? यानी कि जब पुरंदर की संधि हुई थी तो वो कौन सा लेखक था जो वहाँ पर मौजूद था? बदायूनी, मनुची, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं? तो वो दोस्तों लेखक था जिसका नाम था मनुची। किस शासक ने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा की? तो दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले मैं आपको बताता हूँ, मान सिंह जो थे हमारे, उन्होंने 2 राजाओं की थी। मिर्जा राजा जयसिंह उन्होंने 3 राजाओं की थी, और सवाई जयसिंह इन्होंने टोटल 7 राजाओं की बादशाहों की जो सेवा की थी। इन 7 बादशाहों के नाम कभी नहीं पूछे जाएंगे, मगर ये जरूर पूछा जाएगा कि कितने मुगल बादशाहों की सेवा की थी, तो टोटल 7 है। जयसिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सर्वप्रथम किस शासक ने आमेर के किले की सैन्य किलाबंदी की थी? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हम इस राजा के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ाई में भी नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो थे हमारे सवाई जयसिंह के पिता थे।
तो ये है दोस्तों बिशन सिंह। बिशन सिंह ने ही पूरे आमेर के किले की सैन्य किलाबंदी की थी और ये सवाई जय सिंह के पिता भी हैं। जयपुर नगर की नींव कब व किसके द्वारा रखी गई? 18 नवंबर 1727 को पंडित जगन्नाथ के द्वारा, 18 दिसंबर 1727 को पंडित जगन्नाथ के द्वारा, 18 नवंबर 1727 को विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा, या फिर 18 दिसंबर 1727 को विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा। तो ये जो स्थापना की गई थी और नींव रखी गई थी 18 नवंबर 1727 को पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा रखी गई थी। चलिए, किस राजपूत राजा ने हरि नाम सुंदरदास का एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? रिपीटेड प्रश्न है, राजा मान सिंह। चलिए, निम्न में से किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था? तो दोस्तों जो यूक्लिड ने रेखा गणित बनाई थी उसका संस्कृत में अनुवाद करने वाले जो थे जगन्नाथ जी थे। राजा मानसिंह प्रथम ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में कहाँ पर काम नहीं किया? उन्होंने दोस्तों बिहार, पंजाब, हरियाणा में काम किया मगर गुजरात में काम नहीं किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। चलिए, निम्न में से किसे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? तो दोस्तों हमने पहले पढ़ लिया, जगन्नाथ, विद्याधर, रत्नाकर, इन्हें सवाई मानसिंह का संरक्षण प्राप्त था जयसिंह का, मगर बिहारी हैं इनको इनका संरक्षण प्राप्त नहीं था। चलिए, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि उपनाम से लिखते थे? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, सवाई प्रताप सिंह। अगला है, अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया? तो मानसिंह को दिया। कितने का मनसब दिया? 7000 का। चलिए, अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु के पदवी धारण किया? तो दोस्तों ये रिपीटेड पुराना क्वेश्चन है, महाराणा जसवंत सिंह। किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? था दोस्तों मुगल सम्राट जो सवाई जयसिंह थे इन्हें पहले सवाई की उपाधि से विभूषित किया जा चुका था। इसके बाद इन्हें राज राजेश्वर की उपाधि भी दी गई, जो कि दी थी हमारे मोहम्मद शाह रंगीला ने। अगला प्रश्न है, तुंगा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। आमेर का कच्छावा वंश अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुश का, सिसोदिया का, राठौड़ का या ख्वाजा का? तो आमेर का कच्छावा वंश अपने आप को कुश का वंशज मानते हैं। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आज हमने कर लिए हैं कवर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और सभी क्वेश्चन आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं इन क्वेश्चन के द्वारा और इनको बार बार रिपीट कर सकते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से पढ़ लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।